देखिए, ये जो है आज जो चीनी और दही जो खिलाया था प्रेसिडेंट मुर्मू जी ने, वो बेसिकली मिडिल क्लास को खिला दिया उन्होंने। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा एक सौगात है मिडिल क्लास के लिए, तो काफ़ी बड़ी राहत है। हर जेब में जो टैक्स पेयर थे 6 करोड़ करदाता हैं, जिसमें से 3 करोड़ ही कर देते हैं, तो उनके हाथ में कुछ ना कुछ तो मिलेगा। चाहे छोटा एक करदाता, उसको भी 10,000 रुपये की छूट तो मिलती है, जो मैं अनुमान कर रहा हूँ, बाकी फाइन प्रिंट में तो देखना पड़ेगा। और जो हाईएस्ट टैक्स पेयर है उसको भी 80,000 84,000 रुपये की जो रफ़ कैलकुलेशन के हिसाब से राहत मिलती है इसमें। तो एक ये कहते हैं कि मिडिल क्लास के लिए बजट बहुत बेहतर है। पहली बार जो है सरकार ने मिडिल क्लास के बारे में सोचा है। अदरवाइज़ वो या तो कॉर्पोरेट टैक्स की बात करता था या पुअर की बात करता था। मिडिल क्लास के बारे में तो वो वंचित ही रह जाता था कहीं में ना कहीं। तो ये एक अच्छी बात है। और इसके अलावा जो सी बातें जो सी थोड़ी सी नेगेटिव भी हैं, ठीक है ना, जो पॉजिटिव बातें तो हमने कह दी कि मिडिल क्लास बजट है। हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में अगेन वो रडार में कहीं हिमाचल जो है लुप्त हो गया है इस सरकार से। वो हिमाचल के लिए बारे में सोचा ही नहीं जा रहा है कई सालों से। अगर जो बिहार में आपने 3 एयरपोर्ट दे दिए, वहाँ पे आपने फ्रूट प्रोसेसिंग का आपने एक स्पेशल दे दिया, मखाना बनाने का नेशनल इंस्टीट्यूट दे दिया, उस टाइप का फ्रूट बॉल ऑफ हिमाचल को भी कुछ दे देते, तो यहाँ पे भी रोज़गार कुछ अर्जित होते, कुछ यहाँ पे अर्थव्यवस्था में कुछ बढ़ोतरी होती है। तो वहाँ पे मैं समझता हूँ कि एक हिमाचल के नागरिक होते हुए एक निराशाजनक बजट है उस संदर्भ में। और इनके लिए, युवाओं के लिए भी आजकल कुछ नहीं मिला है ना। ये भी जो हिमाचल के लिए है, इनका भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट के लिए, चाहे एमएसएमई सेक्टर में जो उनसे हम बात करते हैं उनमें ठीक है, वो चेंजेस का आई है कि एमएसएमई सेक्टर में उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की लिमिट है उसको 2.5 गुना बढ़ा दिया। जो 1 करोड़ होती थी माइक्रो के लिए, उसको 2.5 करोड़ पे कर दिया। ऐसे बहुत आंकड़े हैं। और टर्नओवर ही डबल कर दिया। पर लेकिन हिमाचल के नागरिक को या युवाओं को उसका कितना बेनिफिट मिलेगा, एक प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि यहाँ पे ना तो रॉ मटेरियल है, ना तो यहाँ पे मार्केट है। तो यहाँ पे क्या वो इंडस्ट्री लगाएगा? वो लगाने के लिए उसके लिए कोई ना कोई टूरिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई यहाँ पे एक थ्रस्ट दिया जाता, कोई ग्रोथ इंजन बनाया जाता। अब यहाँ पे अगर ये देखा जाए, इस बजट में 4 ग्रोथ इंजन दिए हैं। एक पावर दे रखा है। पावर का दोहन बड़ी कंपनीज करती हैं, वो जितना होना था वो हो चुका है। दूसरा आपका अर्बन डेवलपमेंट किया। हिमाचल में कोई अर्बन डेवलप इतने एरियाज़ नहीं है। बाकी जो उनसे ग्रोथ इंजन्स भी लेके जाएं टूरिज़्म के लिए, उसके हमें कोई बहुत ज़्यादा कहीं पीछे छोड़ दिया है हिमाचल को, है ना। तो यह अब युवाओं के लिए रोज़गार अर्जित करना काफ़ी मुश्किल है यहाँ पे, जो मैं समझता हूँ। स्वरोजगार के लिए फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट्स के संभावना आती है। उसको जो स्कीम्स हैं वो पहले भी थी, आज भी हैं। उनका लाभ आज तक वो ले नहीं पाया, बिकॉज उसकी अवेयरनेस जो है लोगों में है ही नहीं। इतनी इंटरप्रेन्योर स्किल्स भी नहीं है। और जो स्कीम्स जो अनाउंस होती है सेंटर की तरफ से, वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही हैं। चाहे उसकी कोई भी वजह हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की कमी है या आपकी पब्लिक रिलेशंस की प्रॉब्लम है, पर समस्या तो कहीं है, उसको हमें देखना चाहिए कहीं ना कहीं। पर आम बात करें तो देखा जाए तो इकोनॉमिक सर्वे जो आया मेरा, जो पिछले 1 दिन पहले आया इकोनॉमिक सर्वे, उसमें एक बहुत अच्छे आंकड़े हैं। एज अ कंट्री वी आर ग्रोइंग। विश्व में हमारा नाम भी आ रहा है, ग्रोथ भी अच्छी आ रही है, हमारा रिजर्व्स भी अच्छे हैं, डेफिसिट को भी कंट्रोल किया हुआ है। तो बहुत अच्छी चीज़ें देश के पास हो रही हैं। पर हिमाचल में रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लिए एक बहुत बड़ा संकट की घड़ी है यहाँ पे। वो भी एक यूनियन का पार्ट है। और फेडरल गवर्नेंस में कहीं ना कहीं हमें एक एक्सपेक्टेशन थी कि कुछ ना कुछ यहाँ पे बजट में, डिज़ास्टर में नहीं दिया तो चाहे एक फाइनेंशियल फिस्कल पैकेज दे देते, जिससे कि यहाँ पे हमारा जो इस टाइम वित्तीय संकट जो बढ़ता ही जाएगा, इसमें कोई बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं है। मैं तो यहाँ समझता हूँ कि दोनों पार्टीज़ को बैठ के एक कंसेंसस अराइव करना चाहिए कि हम अपने स्टेट को किस तरह से, इसका जो इकोनॉमिक का पहिया है उसको किस तरह चलाए। नहीं तो ये तो जाम होने की कगार पे आ सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोनों को बैठ के, कि देखो किसी के लिए भी सरल नहीं है। हमारे रिसोर्सेज जो हैं बड़े सीमित हैं, बढ़ा ही नहीं सकते। झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र या साउथ के जो स्टेट्स हैं उनके पास मिनरल्स हैं, बॉक्साइट है, एल्यूमिनियम है, कॉपर आता है, और भी मिनरल्स हैं। हमारे पास क्या है मिनरल्स? लाइमस्टोन है। लाइमस्टोन लगाने लगते हैं तो हमारे को फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिलती है। सीमेंट की फैक्ट्री लगाने लगेंगे, पर्यावरण खराब हो गया, ठीक है नहीं। कोई प्रोजेक्ट लगाते हैं, हाइडल प्रोजेक्ट लगाते हैं तो हमारे को फिर परमिशन नहीं मिलती। तो करे क्या हिमाचल? कहाँ से लाए पैसा?
तो उसके लिए वी आर डिपेंडेंट अपॉन द सेंटर। इस टाइम जो हिमाचल की स्थिति ऐसी हो गई है कि अपना पैसा कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए हिमाचल के पास है नहीं है। हम अपनी सैलरी से पे करते हैं वही बहुत है। सेंटर से को जो पैसा आता है, कुछ स्कीम्स आएंगी, ठीक है ना, वो एक तरह का हम मिडल मैन बन गए। स्टेट सेंटर की स्कीम आई, एज मिडल मैन में आया, मैंने आगे पास ऑन कर दी, ठीक है ना। अपनी स्कीम में कैसे बनाऊँ, मेरे पास साधन ही नहीं है। साधन जुटाने के लिए सारे जितने, चाहे वो सत्ता पक्ष के हैं चाहे दूसरे ऑपोजिशन के हैं, दोनों को बैठ में आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी चाहिए और कोई ना कोई हमें उपाय ढूंढना चाहिए कि किस तरह से हम यहाँ के रिसोर्सेज बढ़ा सकें और जो अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है अपने हिमाचल के एक नागरिक का, आम नागरिक का, उसके किस तरह से बढ़ाया जाए और उनकी आय भी कैसे बढ़ा सकते हैं। आपने हिमाचल के अलग अलग सेक्टर की बात की, आपने युवाओं की बात की, आपने स्वरोजगार की बात की, आपने विकास की एक परिपाटी की भी बात की, हिमाचल की भी बात की। लेकिन इस संदर्भ में आपसे सवाल है कि जिस तरह बजट आने वाले फाइनेंशियल ईयर का एक रोड मैप होता है, उस रोड मैप के हिसाब से आपको क्या लगता है, हिमाचल जिस तरह रेलवे विकास की बात करता है, जिस तरह टूरिज्म डेवलपमेंट की आपने बात की, उसमें ग्लिच कहाँ है और क्या होना चाहिए था? देखिए, ग्लिच तो यही है कि हमारे जो अगेन बात वही आ जाती है, चाहे वो सेंटर में बीजेपी है, यहाँ पे कांग्रेस है, तो इसलिए शायद वो सोचते हैं कि यहाँ पे हमें अभी कुछ नहीं करना है, जब हमारी सरकार आएगी तब शायद फाइनेंशियल पैकेज दें, पर लेकिन तब तक बहुत देरी हो जाएगी। मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा स्टेट्समैनशिप क्वालिटी रखनी चाहिए और ये नहीं रखना चाहिए कि जो ऑपोजिशन में रूल्ड स्टेट्स हैं उनको कुछ ना दिया जाए, उनके लिए भी कुछ ना कुछ रोड मैप बना के देनी चाहिए। इंडिया का रोड मैप तो बना दिया, पर स्टेट का रोड मैप कहाँ है? स्टेट के लिए तो कुछ भी नहीं आ रहा ना। स्टेट तो एक अब बोलना नहीं चाहिए, पर स्टेप मदरली ट्रीटमेंट ही मिल रही है स्टेट को इस टाइम। चाहे कई सालों से देखा जाए, पहले बात होती थी कि हम हिमाचल के लिए एक स्पेशल रेजिमेंट देते हैं क्योंकि आर्मी के लोग बहुत लोग हैं यहाँ से, पर वो रेजिमेंट भी कहीं लुप्त हो गया। फिर बात आता है कि भाई यहाँ पे हम कुछ रेल की पटरियाँ देंगे, भानुपल्ली तक बनाएंगे, उससे भी आगे उदयपुर तक ले जाएंगे, हवाई अड्डा बनाएंगे, हेलीपोर्ट बनाएंगे। भाई वो सारे कहीं ना कहीं कागजों में ही छुप के रह गए हैं। धरातल पे तो मैं एक भी प्रोजेक्ट पिछले 20 साल से देख लो, चाहे कितने सालों से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ बजट का, उसमें बात होती है पर लेकिन धरातल पे वो उतरती नहीं है। स्कीम्स जो है वहीं कहीं वहीं धरी की धरी